मैजिक एकेडमी में मास का डिवाइन विजनरी बनने का सफर शुरू होता है, जबकि मास को जादू का इस्तेमाल करना भी नहीं आता। मास फिन से उसकी जादुई झाड़ू मांगता है क्योंकि अगला क्लास जादुई झाड़ू में उड़ने का था, पर मास गलती से साफ सफाई वाला झाड़ू ले आया था। फिन उसे अपना जादुई झाड़ू दे देता है। आगे टीचर सभी नए स्टूडेंट को झाड़ू में उड़ना सिखा रही होती है। तभी टीचर बोलती है, जादुई ऊर्जा को झाड़ू में बहने दो और फ्लाई शब्द का यूज करके उड़ने का आदेश दो। सारे स्टूडेंट झाड़ू की ओर हाथ रख फ्लाई बोलने लगते हैं, जिनमें से कुछ स्टूडेंट का झाड़ू उड़कर उनके हाथ में आ जाता है। मास भी अपने झाड़ू को फ्लाई बोलकर उड़ाने की कोशिश करता है। 2-3 बार फ्लाई बोलने पर भी झाड़ू उसके हाथ में नहीं आता और मास हार मान लेता है। तभी एक स्टूडेंट आकर मास को चिढ़ाने लगता है और बोलता है, तुम तो झाड़ू को हवा में भी नहीं उठा सकते। मुझे लगता है तुम्हें इलाज की जरूरत है और तुम्हारी वजह से सारी क्लास धीरे हो रही है। तभी मास अपना पैर जमीन में तेजी से पटकता है, जिससे झाड़ू उछलकर उसके हाथ में आ जाता है और फिर फ्लाई बोलता है, जिसे देख वहाँ स्टूडेंट हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है, तुमने चीटिंग किया है। मैंने देखा फ्लाई बोलने से पहले ही झाड़ू तुम्हारे हाथ में आ गया था। तभी वह स्टूडेंट मास को रेस के लिए चैलेंज करता है और बोलता है, जो हारेगा वह दूसरे की सारी बात मानेगा जब तक वो यहाँ रहेगा। इसमें मास रेडी हो जाता है। तब वह स्टूडेंट सोचता है, मैंने मिडिल क्लास से ही झाड़ू में उड़ना सीख गया था, मैं इस पागल लड़के से तो कभी नहीं हार सकता। टीचर मास को देख सोचती है, ये तो कल वाला लड़का है, क्या इसे झाड़ू में उड़ना भी आता है? इसके बाद टीचर हाथ उठाकर रेस को शुरू करती है और पलक झपकते ही मास रेस को खत्म भी कर देता है, जिसे देख उस लड़के की आँख खुली की खुली ही रह जाती है। यह सब देख टीचर हैरान हो जाती है और बोलती है, मास कितना तेज है, इसने तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। बाकी स्टूडेंट सब कंफ्यूज थे कि अभी हुआ क्या, पर फिन ने सब अच्छे से देखा था। टीचर के हाथ उठाते ही मास ने तेजी से झाड़ू हवा में फेंका, फिर तुरंत झाड़ू की तरफ जंप लगाई और बीच हवा में ही मास झाड़ू पर बैठ भी गया। वह स्टूडेंट मास पर चीटिंग करने का आरोप लगाता है और बोलता है, तुम मुझे हरा ही नहीं सकते। पर मास जवाब देता है, तुम्हें सच भी नहीं दिखाई देता, मुझे तुम्हारे लिए पूरा फील हो रहा है और तुम्हें मेरी बात मानने की जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। पर वह स्टूडेंट बहस करने लगता है। तभी कोई पीछे से उसके मुंह को जादू से सील देता है और उसे लड़ने से मना करता है। साथ ही वह अपने फ्रेंड के लिए मास को सॉरी बोलता है, जिसे देख बाकी स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं कि मास अब इसका अगला शिकार है, हमें मास से दूर रहना चाहिए। वह अपना नाम केविल बताता है और मास की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तभी टीचर उन दोनों को रोक देती है और केविल उसको क्लास खत्म होने के बाद इसी जगह शाम को मिलने बुलाता है और वहाँ से चला जाता है। क्लास खत्म होने के बाद मास फिन से केविल के बारे में पूछता है, जिस पर फिन बताता है कि केविल मिडिल क्लास से यहाँ पढ़ रहा है। केविल मैजिक ब्यूरो के एक हाई रैंकिंग मेंबर का बेटा है, साथ ही इस एकेडमी का वाइस प्रिंसिपल उसके पिता का अच्छा दोस्त है। कोई भी उसके खिलाफ जाता है तो उसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाता है, इसलिए सभी केविल से डरते हैं और उसकी बात मानते हैं। शाम को मास क्रीम पफ बनाकर खाने लगता है। तभी उसे ख्याल आता है कि वहाँ कोई इम्पोर्टेंट चीज भूल रहा है, जबकि इधर केविल उसका मैदान में इंतजार ही कर रहा होता है। उसके न आने पर केविल बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले दिन क्लास में जब मास अपने बैग से बुक निकालता है तो वहाँ देखता है कि किसी ने उसकी बुक फाड़ दिया है। तभी क्लास में केविल आ जाता है और मास को बोलता है, कल तुम शाम को मैदान में क्यों नहीं आए? इस पर मास बोलता है, मैं क्रीम पफ बनाने में बिजी था। इससे केविल और चिढ़ जाता है। फिर केविल मास से बोलता है, मैंने सुना है तुम डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो। इसमें मास हाँ में जवाब देता है। तब केविल मास को बोलता है, अगर तुम मेरी बात मानते हो तो मेरी पहचान वाइस प्रिंसिपल से है, मैं उनसे तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ। इसमें मास उसकी बात मान लेता है। इसके बाद केविल मास को अपना सामान उठाने बोलता है, फिर अपना जूता साफ करवाता है, मसाज करवाता है और कई तरह के काम मास से करवाता है, जिसे फिन देख रहा होता है। अगले दिन मास फिर अपना दूसरा बुक निकालता है, पर वह भी फटा रहता है, जिसे देख मास फिन से अपना बुक शेयर करने को बोलता है, पर फिन सॉरी बोल उसे किसी और के पास जाने बोलता है, जिसे इग्नोर कर मास उसी के पास जाकर बैठ जाता है और पिछले बार झाड़ू के लिए उसे थैंक यू बोलता है और उसे अपना क्रीम पफ देकर बोलता है, मैं कितना लकी हूँ जो तुम्हारे जैसा दोस्त मुझे मिला। थोड़ी देर बाद हमें केविल और उसके चमचों को दिखाया जाता है, जो बात कर रहे होते हैं कि कैसे मास हमारी सारी बातें मानता है। तभी केविल एक स्टूडेंट को बोलता है, अब मुझे मास का बुक फाड़ने में कोई मजा नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूँ तुम उससे कपड़े भी जला दो। वो लड़का कोई और नहीं फिन होता है। फिन उसकी बात मानने से इनकार करता है, जिसे सुन केविन उसे जादू से जकड़ लेता है और मारने लगता है। तभी मास फिन की किताब वापस करने के लिए फिन को ढूंढते हुए इधर ही आ जाता है और यह सब देख लेता है। मास फिन से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? तब फिन रोते हुए जवाब देता है, वो मैं था जिसने तुम्हारी किताबों को फाड़ा, क्योंकि केविल ने मुझे ये करने को बोला था। और फिन मास को सॉरी बोलता है। तभी केविल बोलता है, अगर तुम मेरा कहना मानते तो यहाँ सब नहीं होता।
फिर केविल मास को बोलता है, मैं वाइस प्रिंसिपल से मिलने जा रहा हूँ, ये अच्छा समय है तुम्हें उनसे मिलाने का। तुम इसे छोड़ो और मेरे साथ चलो, ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। पर मास केविल के बाल को पकड़ता है और उसके सर को ग्राउंड पर पटक देता है, जिसे देख फिन बोलता है, ये तुम्हें एकेडमी से निकाल देंगे। जिसे सुन मास को लगता है उसने कुछ गलत कर दिया। तभी वहाँ वाइस प्रिंसिपल आ जाता है और मास को बोलता है, हाँ तुमने सच में गलत किया है, इसके पिता ने इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मैंने यह पूरा घटना अपनी आंखों से देखा है। तुमने एक स्टूडेंट पर जानलेवा अटैक किया है। मैं फिन और मास की शिकायत ऊपर तक करूंगा और तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। यह सुन मास वाइस प्रिंसिपल को उड़ता हुआ किक मारता है, जिसे देख बाकी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं कि इसने वाइस प्रिंसिपल को भी नहीं छोड़ा। तभी वाइस प्रिंसिपल बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम जैसे स्टूडेंट को कभी भी निकाल सकता हूँ। और मास पर जादू से अटैक करने लगता है, पर मास उसे रोक देता है और पीछे जाकर जमीन खोदने लगता है और उसे उठाकर उस गड्ढे में गाड़ देता है और ऊपर से मिट्टी डालने लगता है। वाइस प्रिंसिपल बोलता है, तुम इन सब से बचोगे नहीं। तब मास बोलता है, अगर तुम कभी भी मुझे निकाल सकते हो तो मैं तुम्हें कभी भी ज़मीन में दफना सकता हूँ। इसके बाद हमें मास को प्रिंसिपल ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंसिपल मास को बोलता है, तुम्हें पता तो होगा तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? जिसमें मास बोलता है, क्योंकि मैंने बिना पूछे किचन में क्रीम पफ बनाया। इस पर प्रिंसिपल बोलता है, नहीं, तुमने केविल को मारा, साथ ही वाइस प्रिंसिपल को दफनाने की कोशिश की। इसी वजह से मैजिक ब्यूरो से तुम्हें तुरंत निकालने के लिए नोटिस आया है। तुमने जो किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता, पर इससे बुरी एक और चीज है, दूसरों की भलाई करने को गलत समझना। और यहाँ पर प्रिंसिपल उस नोटिस को जला देता है और मास को बोलता है, मैजिक ब्यूरो में जो डिवाइन विजनरी है वो सब सेल्फिश और पावर के भूखे हैं। मैं चाहता हूँ तुम डिवाइन विजनरी बनो। तुम हमेशा दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो। और साथ ही बोलता है, तुम केविल और प्रिंसिपल की चिंता मत करो, इन्हें मैं देख लूँगा। अगले दिन मास और फिन अपने क्लास की ओर जा रहे थे। तभी वहाँ एक सीनियर स्टूडेंट टॉम आ जाता है और मास को अपनी टीम के लिए ड्यूलो खेलने की बात करता है, जिसमें मास पूछता है, ये कौन सा गेम है? जिस पर टॉम बताता है, ड्यूलो हम जादुई झाड़ू के साथ खेलते हैं और ये इस दुनिया का नंबर 1 गेम है। पर मास बोलता है, मुझे झाड़ू में उड़ना नहीं आता। टॉम उसकी बात नहीं सुनता और बोलता है, तुम पूरे एकेडमी में सबसे तेज हो, कल हमारा गेम है और मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार करूँगा। अगले दिन गेम शुरू होता है। टॉम मास को बोलता है, तुम हमारे साथ हो तो हम गेम आसानी से जीत जाएंगे। गेम शुरू होता है और हमें पता चलता है जीतने वाले को एक सिल्वर कॉइन मिलेगा। तभी सबकी नज़र मास पर पड़ती है, जो नीचे ही खड़ा होता है और सभी उस पर गुस्सा करने लगते हैं। अगर तुम्हें उड़ना ही नहीं आता तो अपने घर जाओ, पर अगर मास को डिवाइन विजनरी बनना है तो उसे जीतना ही पड़ेगा। और यहाँ एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। वीडियो को पूरा देख लिया है, मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपको जल्दी ही मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।